नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में गणित का प्रश्नावली 1.3, जिसमें कि कुछ संख्याओं के दशमलव निरूपण वगैरह को ज्ञात करना है। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि 36/100। इसका हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसे हम निकालेंगे 36/100 लिखा है, इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के बटे में 100 हो, 10 हो, 1000 हो या लाख हो, 10,000 हो, इस प्रकार की अगर कोई भी संख्या ऐसी है तो इसका दशमलव प्रसार हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें देखते हैं कि और बटे में लिखा है 100, तो 3 6 2 अंक है ऊपर अंश में और बटे में 2 शून्य है, तो डायरेक्ट इनके आगे दशमलव लगा देंगे। तो ये इसका दशमलव निरूपण कहलाएगा। और दशमलव के आगे अगर चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो 36/100 है, इसको अगर हम भाग विधि से हल करेंगे तो भाग विधि से हल करने के लिए 36 में 100 का भाग देंगे, मतलब कि 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं कि 36 छोटा है और 100 बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे भाज्य छोटा है, भाजक बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर में हम दशमलव ले लेते हैं। दशमलव जैसे लेते हैं तो यहाँ पे जो भाज्य है इसमें एक शून्य बढ़ जाता है, मतलब कि 36 था तो अब हो गया 360। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 360 से ज़्यादा ना हो। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 400 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 बार में हमको 300 मिल रहा है। तो 100 तिया 300, तो 360 से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 60 बचेगा। अब देखते हैं कि 60 फिर से छोटा है 100 से, मतलब यहाँ पे हमने दशमलव लिया है उत्तर में, तो यहाँ एक शून्य ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 600। तो 600 में हम 100 का भाग देंगे, तो 100 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 600 से ज़्यादा ना हो, तो 100 छक्का 600 होता है। तो ये हो जाएगा पूरा 600। 600 से 600 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब इसका दशमलव निरूपण जो है 0.36 आएगा। दशमलव के आगे यहाँ पे 0 नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, तो 0.36 उत्तर आया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो 36/100 है, इसका दशमलव निरूपण शांत है। शांत का मतलब क्या होता है कि दशमलव के दाईं ओर यदि कुछ अंक आने के बाद संख्या रुक जाती है तो वो संख्या जो है दशमलव निरूपण उसका शांत कहलाता है। अब हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं कि शांत के अलावा एक और अशांत संख्या होती है, तो वो कैसे होती है। तो इसका दूसरा प्रश्न जो है वो है 1/11। 1/11 का दशमलव निरूपण ज्ञात करें। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 1 में 11 का भाग देंगे, मतलब कि 1 को 11 से विभाजित करेंगे। तो ये 11 बड़ा है और 1 छोटा है, मतलब 1 में 11 का भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ इसका जो दशमलव उत्तर आएगा उसमें दशमलव लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। जैसे यहाँ दशमलव लगाएंगे उत्तर में, वैसे यहाँ पे एक शून्य लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 की जगह 10 लिख दिया अपन ने। अब जैसे यहाँ पे 10 लिख गया तो देखते हैं कि 11 जो है बड़ा है 10 से, मतलब कि अभी भी भाग इसमें शून्य लगाने के बाद भी नहीं जा रहा है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, उत्तर में एक शून्य ले लेंगे। उत्तर में एक शून्य लेने के बाद जैसे यहाँ पे शून्य लेंगे तो यहाँ पे भी एक शून्य बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/11, मतलब कि 11 से हम 100 विभाजित करेंगे। तो 100 का पहाड़ 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 जो है विभाजित हो जाए। तो 11 8 88 और 11 9 99 होता है, मतलब 11 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते हैं तो हमें 99 मिलता है। तो 100 में से 99 जाएगा तो बचेगा 1। अब वही स्थिति फिर से हो गया कि 1/11, मतलब 1 में 11 से विभाजित करना है, यानी ऐसी स्थिति। तो इसके लिए हम देखते हैं कि उत्तर में हमने दशमलव लिया है, तो जैसे यहाँ पे दशमलव लिया था तो एक शून्य ले लिए थे, इसी प्रकार से यहाँ भी एक शून्य ले सकते हैं। अब देखते हैं कि 10 में 11 का 10 को 11 से विभाजित करना है, तो 11 बड़ा है और 10 छोटा है, तो उत्तर में फिर से एक शून्य लेंगे। तो जैसे वहाँ शून्य लेते हैं वैसे यहाँ पे फिर से एक शून्य अपन ले लेंगे, तो हो जाएगा 100। अब मतलब कि 100 को जो है 11 से विभाजित करना है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 जो है फिर से विभाजित हो जाए। तो 11 निन्नी 99, मतलब ये 99 हो जाएगा फिर से। तो 100 में हम 99 घटाएंगे तो फिर से बचेगा 1।
और इस प्रकार से हम इसको विभाजित करते चले जाएंगे अनंत तक। ये एक शेषफल बचता जाएगा। फिर से यहाँ पे 0 लेंगे और दशमलव के बाद एक 0 फिर से इसमें लगाएंगे। इस प्रकार से जो है इसमें हम 0 लेते चलेंगे और इसको विभाजित करते चलेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार 090909 कहाँ तक आएगा? अनंत तक आएगा। तो जब इसका दशमलव प्रसार अनंत तक चलेगा तो इसी प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव। ये है अशांत दशमलव निरूपण और ये दशमलव निरूपण है शांत। अब इसमें देखते हैं कि ये अशांत तो है लेकिन 090909 यानी किन्हीं एक प्रकार के अंकों की आवृत्ति हो रही है अनंत तक, इसलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत के साथ साथ आवर्ती भी है। कैसा है? आवर्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। तो अगला प्रश्न है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। अब इसको अपन सबसे पहले करेंगे सरल। ये अभी मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है, तो इसे सरल करेंगे तो कैसे होगा? ये 8 चौके 32 और धन 1 पूरे के बट्टे में 8, मतलब कि 4 गुणित 8 और धन 1 और पूरे के बट्टे में 8। इस प्रकार के मिश्र भिन्न को ऐसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 1 33, 33 के बट्टे में 8। इसको फिर से वैसे भाग विधि के माध्यम से हल कर देंगे, मतलब 33 को हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 33 से ज़्यादा ना हो। तो 8 चौके 32, ये हमको मिला 32। 33 में 32 गया तो बचेगा 1। अब देखते हैं कि 1 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लेंगे। जैसे दशमलव लेते हैं तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 10। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 8 का सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2। अब 2 को भी देखते हैं कि यहाँ पे हमने उत्तर दशमलव लिया है, उत्तर में दशमलव लिया है तो यहाँ पे एक शून्य ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16, मतलब कि 2 बार पढ़ते हैं तो हमें 16 मिलता है। तो 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 छोटा है 8 बड़ा है, मतलब 4 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमने उत्तर में दशमलव लिया है तो यहाँ एक शून्य ले सकते हैं तो हो जाएगा 40। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो, मतलब कि 40 अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे जो है 5 बार पढ़ते हैं तो हमें 40, 8 पंचे 40, तो ये 40 से 40 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब इसका जो है दशमलव निरूपण 4.125 आएगा। तो इसका दशमलव निरूपण कैसा है? शांत है। दशमलव के बाद कुछ अंक भाग जाने के बाद अगर संख्या रुक जाती है तो वो ऐसे दशमलव निरूपण जो है शांत दशमलव निरूपण कहलाते हैं। अब इसको हमने जो है इस संख्या को हमने इस प्रकार से हल किया है। अगर ऐसे हल नहीं करते हैं, जिसको हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए जैसे ये लिखा है 4 सही 1/8, तो इसको डायरेक्ट 4 लिख दीजिए और 1/8 जो है तो 4 और 1/8 के बीच में हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और 1 में 8 से हम विभाजित करते हैं, 1 को 8 से विभाजित करते हैं तो इसका दशमलव के बाद उत्तर आएगा 1 2 5। मतलब कि जो हमने ये हल किया इतना सारा, ये यहीं पे डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। अब इसी प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है 3/13। 3/13, मतलब कि 3 को 13 से विभाजित करना है। तो ये 3 को 13 से विभाजित करते हैं तो ऐसे भाग विधि से हल करेंगे, 3/13 है ना, यहाँ लिखते हैं 3 को 13 से विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये भाज्य है, ये भाजक है, यहाँ पे भागफल होता है और जो नीचे आता है वो शेषफल होता है। मतलब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 से ज़्यादा ना हो, तो मतलब भाई 3 तो छोटा ही है, मतलब 3 मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे दशमलव। तो जैसे यहाँ पे उत्तर में दशमलव लिखते हैं तो यहाँ 3 के बगल से हम एक शून्य लगाने की आज़ादी हमको मिल जाएगी, यानी छूट मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो गया 13। मतलब अब 13 का पहाड़ा पढ़ें कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 13 दूनी होता है 26, तो 2 बार अगर हम 13 को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 26।
अब देखते हैं कि 30 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ पे हमने उत्तर में दशमलव लिया है, इसलिए इसके पीछे हम एक शून्य ले सकते हैं। अब फिर से 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 13 तिया 39 होता है, मतलब कि 13 की 3 बार दुनिया पढ़ेंगे तो हमको मिलता है 39 यानी कि 39। तो 40 से 39 घटेगा तो बचेगा सिर्फ 1। अब 1 फिर से छोटा है 13 से, तो यहाँ पे हमने उत्तर में दशमलव लिया है, इसलिए यहाँ पे एक शून्य ले सकते हैं, तो हो जाएगा 10। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक दशमलव की जगह एक यहाँ पे शून्य लेने के बाद भी 10 छोटा है 13 से, यानी कि 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उत्तर में एक शून्य लेंगे, तो यहाँ भी एक शून्य ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है 10 विभाजित हो नहीं रहा था, इसको हम बना देंगे 100। अब 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 13 छंग 78, 13 सात 91, और ज़्यादा पढ़ेंगे 13 का तो इससे जो है 100 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 13 सात 91 यानी कि 91। तो 100 से 91 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 9। अब देखते हैं कि 9 भी छोटा है 13 से, अभी ये जो बचता जा रहा है शेषफल, इसको फिर से और आगे विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे हम उत्तर में देखते हैं कि दशमलव लिए थे, इसलिए यहाँ पे एक शून्य ले सकते हैं, तो हो जाएगा 90। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 13 छंग होता है 78, मतलब कि 6 बार पढ़ते हैं तो हमें 78 मिलता है। अब 78 को अगर हम माइनस करेंगे 90 से तो कितना बचेगा, 12। ठीक, अब 12 भी छोटा है 13 से, मतलब यहाँ पे फिर से शून्य लेना पड़ेगा, तो दशमलव की जगह दशमलव लिया हमने उत्तर में, तो यहाँ पे एक शून्य ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको विभाजित करते हैं, तो 13 का पहाड़ा पढ़ें कि 120 से ज़्यादा ना हो, तो 13 धाम होता है 130 और 13 नम्मा होता है 117। ठीक, तो यहाँ पे 120 है और 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं 13 का, तो हो जाएगा 13 नम्मा, ये 120 था, 13 नम्मा 117 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 120 से 117 घटा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब जैसी स्थिति पहले थी, 3 को 13 से विभाजित करना है, तो वो फिर से आ गया 3, और 13 से तो विभाजित कर ही रहे हैं, मतलब यहाँ के बाद संख्या फिर से जो है रिपीट होगी, यानी कि ये आवर्ती संख्या है। और इस प्रकार की आवर्ती संख्या के लिए जैसे हमने ये दशमलव निरूपण इसका बताया है, तो इसमें सिर्फ 0909 यानी कि 2 अंक की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे कितने अंकों की आवृत्ति फिर से होगी, दशमलव के बाद 2 3 0 7 6 9 फिर से आएगा, 3 आ गया है, यानी कि ये वाली स्थिति आ गई है यहाँ पे, तो फिर से यही आएगा 2 3 0 7 6 9, इस प्रकार की संख्या, यानी कितनी, 2 3 0 7 6 9, यानी कि 2 4 6 संख्या जो है ये अनंत तक आवृत्ति इसकी चलती रहेगी। इसलिए इसको अपन कहेंगे ये संख्या जो है कैसी है, अशांत है, लेकिन कैसी है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब किसी एक प्रकार की संख्या का जो है बार बार आना। तो यहाँ पे जो ये 6 संख्याएं हैं, ये इनके बाद एक निश्चित क्रम में अनंत तक आती रहेंगी। 5वां प्रश्न है जो कि है 2/11, मतलब कि 2 में 11 का भाग देना है और इसका दशमलव प्रसार क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 भाज्य की जगह, यहाँ पे भाजक की जगह 11, और इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो देखो 2 छोटा है 11 से, ठीक, 2 छोटा है 11 से, तो यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर में हम दशमलव ले लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 20। अब 11 का देखते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार पढ़ने में, इसलिए एक बार पढ़ते हैं, तो 11 एकम 11, तो 20 में से 11 गया तो बचेगा सिर्फ 9, यहाँ पे एक शून्य ले सकते हैं, तो हो जाएगा 90। अब 11 का पहाड़ा पढ़ें कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 11 का 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 11 8 88 हो जाता है, तो ये होगा 90 में से 88 गया तो बचेगा 2, और दशमलव 0 है तो फिर से यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, मतलब वही स्थिति आई जैसे यहाँ पे 2 में हमने 11 का भाग देना था, तो यहाँ भी जो है सिर्फ 2 बचता है,
तो 2 में हम यहाँ दशमलव के कारण शून्य ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फिर से ऐसे इसके जैसे 20, और फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 एकम 11। तो यहाँ पे 11, 20 से 11 जाएगा तो बचेगा कितना 9, और 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर से 8 बार, तो 11 8, यहाँ पे 0 लिखेंगे दशमलव के कारण, और 11 8 88, मतलब कि 90 में से 88 जाएगा तो फिर से बचेगा 2, और ऐसे 2 जो है अनंत तक बचता जाएगा, और इसका दशमलव प्रसार जो है 1 8 1 8 1 8 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, अशांत है, और अशांत के साथ साथ किसी निश्चित प्रकार के अंकों की आवृत्ति हो रही है, यानी 1 8 1 8 1 8 ऐसे अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो ये कैसा है, अशांत के साथ में आवर्ती भी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या जो है बार बार आ रही है अनंत तक, मतलब कि अशांत और आवर्ती है। तो इसका जो है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, और यदि हाँ, यानी कि बिना भाग दिए इसका अगर अपन उत्तर बता सकते हैं तो इनके उत्तर कैसे होंगे। तो इसमें लिखा है प्रश्न में कि अगर इतने के बराबर इतना, तो क्या बिना भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन इनके मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखो 2/7 यानी कि 2 में 7 का भाग देना है, लेकिन भाग नहीं दे रहे अपन, क्योंकि अपने पास 1/7 का मान दिया है, और 1/7 का मान कितना दिया है, इतना दिया है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2/7 को लिखते हैं 1/7 गुणित 2, ऐसा लिख दें, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनको भी लिख दें 1/7 गुणित 3, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/7 गुणित 4, 5/7 को भी लिखेंगे अपन 1/7 गुणित 5, और 6/7 को लिखेंगे 1/7 गुणित 6। इस प्रकार से इन संख्याओं को अपन लिखेंगे। अब देखते हैं इनको सरल करेंगे। 1/7 के मान तो हमको ये प्रश्न में दिए थे, है ना, तो इन मानों को लिख देंगे सीधे। 1/7 का मान लिखा है 0.142857, और उसके बार का चिन्ह ऊपर लगा है तो बार का चिन्ह लगा देंगे। गुणित में 2 है तो गुणित में 2, ऐसे इनको भी लिख लेंगे अपन। तो 0.142857 गुणित 3, ऐसे इसको भी लिखेंगे। तो 0.142857 गुणित 4, ऐसे इनको भी लिखेंगे। तो 0.142857 गुणित 5, ऐसे इनको भी लिखते चलेंगे अपन। तो 0.142857 गुणित 6, सभी संख्याओं को इनको जो है अपन ऐसा लिख लेंगे। अब इनके बस गुणा करना है, यानी कि बिना भाग दिए इनके अपन मान निकाल सकते हैं। सबके ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो बार का चिन्ह लगा दीजिए। ये अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से, तो 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल की 1, फिर 2 पंचे 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल की 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल की 1, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौकी 8, तो 8 और 2 एकम 2, और आगे दशमलव लगा है तो ये दशमलव लगाइए, और 0 लिखा है तो 0 लिख दीजिए। इसके ऊपर बार का चिन्ह है तो इसके ऊपर भी बार का चिन्ह लगा दीजिए। मतलब 2/7 का मान जो है ऐसे निकलेगा। इसी प्रकार से इनके भी गुणा कीजिए, और जैसे इसको अपन ने हल किया वैसे इनके सभी के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा इनकी बाकी तुम लोग करोगे, बाकी इसका मैं बता दे रहा हूँ एक का और, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे 6 7 42, 42 की 2 हासिल की 4, फिर 6 पंचे 30 और 4 34 की 4 हासिल की 3, 6 8 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 की 1 हासिल की 5। ठीक, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 की 7 हासिल की 1,
6 चौके 24 और एक कितना हो जाएगा 25, 25 की 5 हासिल की 2, फिर 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे दशमलव, तो ये दशमलव लगा देंगे और 0 लिखा है तो 0, और ऊपर बार का चिन्ह है तो बार का चिन्ह। मतलब इनके हम बिना भाग दिए इस प्रकार से गुणा करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे इनका हमने निकाला, बाकी के इनके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू जो है पूर्णांक संख्या है, यानी कि प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरे के कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रश्न तीसरे का पहला है 0.6 और उसके ऊपर बार का चिन्ह 0.6 और ये बार का चिन्ह, मतलब कि 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसका विस्तृत रूप अगर अपन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.66666 और ये कहाँ तक, अनंत तक। इसको हम मानते हैं कि ये x है, मान लेते हैं कि x बराबर इतना, और इसको लिख देते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब क्या करते हैं कि इसका दशमलव निरूपण हमको एक अंक पीछे खिसकाना है, तो हम इसके दोनों पक्षों में किसी एक निश्चित संख्या का गुणा कर देते हैं। तो 10 का गुणा करते हैं, तो 10 का गुणा यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि 10 का गुणा समीकरण 1 में दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्ष यानी ये बराबर के बाएं साइड का पक्ष कहलाएगा और ये दाएं साइड का पक्ष कहलाएगा। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये 10, और गुणा का उपयोग जो है, ये जो गुणा है इसको हम ऐसा ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन इसको, ये दशमलव वाली बहुत सारी संख्या है इसलिए इसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं 0.666 और ये अनंत तक, मतलब ये ब्रैकेट में संख्या हो गई। तो इसका मतलब है गुणा 10 के साथ में इसका गुणा होगा, तो जैसे 10 का गुणा होगा इस संख्या के साथ में, तो इसका दशमलव निरूपण जो है, यहाँ एक 0 है तो एक 0 वाली संख्या का गुणा होने से इसका दशमलव निरूपण एक अंक पीछे खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.6 की जगह ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, मतलब हो जाएगा ये 6.666 और ये आगे अनंत तक, और यहाँ पे हो जाएगा 10x। तो ये 10x बराबर 6.666, इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये -x, तो ये बाएं साइड वाली संख्या से बाएं साइड वाली संख्या और दाएं साइड वाली संख्या से दाएं साइड वाली संख्या घटेगी। तो 10x - x, फिर यहाँ पे बराबर 6.666, ये आगे अनंत तक की संख्या है ना, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, और माइनस ये वाली जो संख्या है इसको भी लिखते हैं 0.6666 ब्रैकेट में, ये अनंत तक की संख्या। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पे 666 और दशमलव के बाद यहाँ पे 666 अनंत तक है, तो दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या से घट जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा सिर्फ कितना 6, और यहाँ 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x, मतलब 9x बराबर सिर्फ हो जाएगा 6, और इसको अपन सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर जब 6 तो x बराबर 6/9, मतलब बाएं साइड की संख्या जब गुणा में लिखी है और दूसरे पक्ष में जाएगी तो ये गुणा की संख्या दूसरे पक्ष में जाने में भाग में चली जाती है। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6 की जगह x बराबर 6/9। अब इसको अगर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, मतलब कि 2/3, यानी कि x बराबर 2/3, और जो 2/3 लिखा है इसको अगर सरल करेंगे, यानी जैसे अभी अपन ने अगले क्वेश्चन में हल किया था, दशमलव प्रसार निकालने का प्रयास किया था, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा, 0.666, ये अनंत तक। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को अपन हल करेंगे।
यहाँ पे प्रश्न में यही लिखा था कि जो निम्नलिखित दी हुई संख्या ये है, इसका जो है दशमलव प्रसार इतना दिया है, तो इसको अंश बटे हर के रूप में यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस संख्या को अपन ने ये 2/3 यानी अंश बटे हर, जिसमें कि P और Q पूर्णांक संख्या है और जो हर का मान है ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था, तो अपन ने ये इसको हल किया।